नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा 91658238 मोबाइल नंबर, पेटीएम नंबर और व्हाट्सएप नंबर यही है। ये मेरे बच्चे का है, बाजू वाला 7223861543। ये मेरा आयुर्वेद का काम है, जय महाकाल आयुर्वेद। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी करीब 10-15 दिन पहले आयुर्वेदिक गुटखा बनाने की सामग्री आपको डाली थी, सबने देखी और बहुत सारे लोगों के प्रश्न भी थे इसके संबंध में कि क्या ये गुटखा की आदत छोड़ देगी। देखो, गुटखा की आदत तो बिल्कुल छोड़ देगी, छुड़ा ही देगी, क्योंकि आप एक मन जो आपका होता है ना, सब मन का खेल है। आपको मुंह खाली रखने की आदत नहीं, या तो मुंह से बड़बड़ करेंगे, फालतू बात करेंगे, या फिर कुछ खाएंगे। जुबान खाली नहीं रह सकती, और वही चुप रहना बड़ा कठिन तप है। देखिए, जुबान से कितनी बड़ी बड़ी महाभारत हो गई, शूर्पणखा की नाक कट गई। जुबान की दम से ही सब कुछ उपद्रव होते हैं दुनिया में। अगर आप जुबान पे कंट्रोल करो तो सब हो जाता कंट्रोल। तो ठीक है, मैं आध्यात्म की बात पे न जाऊं, मूल मुद्दे पे आऊं। पहली बात तो इस गुटखे को ये देखिए, बिल्कुल गुटखे ही जैसा है ये। आपको इसकी फीलिंग भी गुटखे ही सरी की आएगी, तम्बाकू के जैसी, है ना। इसका स्वाद भी तम्बाकू के जैसा आएगा, बिल्कुल इसमें तम्बाकू है नहीं, पर इसमें जो अजवाइन, हर्रा, तेजबल, तेजपात, ये सब चीज़ें मैंने जो बताई थी आपको, डाली सौंफ और अजवाइन, काली मिर्च, ये सब डाले मैंने इसलिए थे कि आपको बिल्कुल ये स्वाद गुटखे के जैसा समझ में आए, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। और सबसे बड़ी बात बताऊं, इसको आप खाइए, इसका पीक थूकना नहीं है, इसका पीक अंदर जाना, तो करोड़ों रुपए की चीज़ आपके पेट में जा रही है। मैं चाहता हूं भारत का हर जो युवा वर्ग है, जीभ के से नपुंसकता भी आती गुटखा खाने से। आप खाना नहीं खाते हो, शरीर कमज़ोर हो जाता। देखिए, इस गुटखा खाने वाले का शरीर दुबला पतला रहेगा, तो दिन भर चबाएगा, थोड़े दिन के बाद उसके दांत खत्म हो जाएंगे, फिर रोटी क्या खाएगा। जवानी में भी बूढ़े, और बूढ़ेपे में तो बूढ़े हो गए ही। तो उस दोनों आप इसका परिणाम नहीं देखते, आप तो हर चीज़ पेट में डाल लेते हो बड़े आसानी से। ये आपको खिलाया जा रहा है ताकि आपकी बुढ़ापा और जवानी सब खराब हो जाए। ये षड्यंत्र है, इसलिए इसमें बड़े बड़े हीरो भी लगे हुए हैं साथ में। शर्म नहीं आती उनको, पैसे की क्या कमी है उनको। मैं तो बिल्कुल साफ बोलता हूँ, इनको मना करना चाहिए कि गुटखा नहीं खाना चाहिए। भारत देश और हमारी देश की सरकार भी कुछ नहीं बोलती। ये देखिए, तो मैं बोलता हूँ कि आयुर्वेदिक गुटखा खाइए, इससे आपकी पीक जो अंदर जाएगा तो अल्साइटिस कोलाइटिस नहीं होगा, आंतों में कैंसर नहीं होगा, मुंह का कैंसर नहीं होगा, पेट का कैंसर नहीं होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड आपकी नहीं बढ़ेगी। आप जब पानी पेट में नहीं जाने दोगे, गुटखा खा के, खाना भी नहीं खाओगे, गुटखा खा के लार, तो प्रोस्टेट होती है, आपकी नाभि सरकती है, आपका लीवर ख़राब होता है, और जो कांच पेट में जा रहा है वो बवासीर भी बनाता है। लोगों को बवासीर के बहुत पेशेंट आते हैं मेरे पास, बवासीर और भगंदर। पूछता हूँ गुटखा खाते हो? खाते। तो जो मल के साथ कांच जा रहा है वो जाएगा कहाँ, वो अंतिम बिंदु पे काट देता है। और फिर जो मल द्वार का घाव अगर हो गया ना, तो वो ठीक नहीं होता, क्योंकि रोज़ आपको उसमें केमिकल जो निकलते हैं, वायरस निकलते हैं, वो फिर इन्फेक्शन हो जाता है, फिर ठीक नहीं होता। तो आप सोचिए, कितना आप ठीक से बैठ भी नहीं पाओगे, सो भी नहीं पाओगे, कितनी गंदी चीज़ है गुटखा। तो इसको खाइए मित्रों। आयुर्वेदिक ये क्या करेगा, आपके मुंह को साफ़ करेगा, मुंह में अगर दुर्गंध आ रही वो भी ठीक करेगा, मुंह के दांत हिल रहे हैं आपके तो वो भी जमा देगा, मुंह से पायरिया अगर हो रहा है, इन्फेक्शन वायरल कोई हो रहा है आपके मुंह में, कोई सड़ रहा, सड़न पैदा हो रही है, ये जड़ मूल से सड़न को नष्ट कर देगा। आपकी जो खाना की नली है, खाने की नली में इन्फेक्शन हो जाता, फिर डॉक्टर उसको काट के ऑपरेशन करके उसको घाव को ठीक करते। तो अगर विकसित हो रहा होगा, तो जो लार के साथ इसके अंदर जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, ये आपको पूरे गले से लगा के, मुंह से लगा के, जीभ से लगा के, अंतिम द्वार तक, बवासीर भी इसमें हो रही होगी प्रारंभिक अवस्था में, तो बवासीर ठीक हो जाएगी।
पेट आपका बिल्कुल साफ रहेगा, मल आपका बिल्कुल पेट में रुकेगा ही नहीं। दूसरा, खाना जल्दी पचेगा। आप एक 3-4 दिन प्रयोग करिए, आप बिल्कुल, मैं भरोसे से बोलता हूँ, भगवान भोलेनाथ को साक्षी मान के बोलता हूँ ये बात, आपको सावन आने वाला है, आप अगर 2 रोटी खाने में आपके नहीं बढ़ जाए तो मेरे से बात करना, बिल्कुल बढ़ेगी। मैं बिल्कुल आपको हज़ारों लोगों को प्रयोग करा चुका हूँ। ये मैंने अभी बनाया और अभी ये देखिए जाना शुरू हो गया, ये पूरे भारत में जाता है। मैं कोई झूठ बात नहीं करता आपसे, कभी मैं कभी झूठ बोलूँगा ही नहीं। मेरे को कोई वो नहीं है कि मेरे को बहुत व्यापार चलाना, मेरे को चिंता है आपके स्वास्थ्य की। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ आयुर्वेद में है, सब कुछ है आयुर्वेद में, और हम ज़बरदस्ती वो छिपकली का पाउडर और जूता पॉलिश का पाउडर और कांच और उसकी गुठली चबा रहे हैं, क्या बोलते हैं, खजूर की। क्यों खा रहे भैया? ये खाओ जो खाने की चीज़ है। पेट कुछ बोलता नहीं है, पर जब पेट बोलता है ना तो सीधा 4-5 लाख रुपए का खर्चा आपका होगा, आंतें कटेंगी, बीमार होगे, आपकी लार पेट में नहीं जाती तो एंटीबायोटिक। मुंह में भगवान ने कितनी अच्छी चीज़ बनाई कि सबसे पहले आप जैसे ही मुंह में रखते हो तो लार आपके खाने को पचाती भी है, उसका टेम्परेचर जीभ का सबसे ज़्यादा होता है शरीर में, और उसमें जो लार मिलती है वो एंटीबायोटिक है। तो अगर आप धोखे से कोई बैक्टीरिया आपके पेट में भोजन के साथ जा रहा है तो भगवान ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि लार से उसको पचाने के लिए मिल जाए, और उसमें कोई वायरस हो तो मर जाए, फिर अंदर जाए। भगवान ने प्रथम द्वार पे ही आपके इतनी अच्छी चीज़ रखी है, इतनी अच्छी चीज़ रखी है। नहीं खाना चाहते आप, जहर खाना चाह रहे हैं आप। क्यों? दांत एकदम पीले रहेंगे। जिसके दांत पीले रहते हैं, हमेशा दांत गंदे रहते हैं, उसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती। मित्रों, ये सही बात बता रहा हूँ। देखना, आप पान खाइए या गुटखा खाइए, आपके हाथ में लक्ष्मी कभी नहीं आई। गंदे दांत और गंदे पैर के तलुए जिसके होते हैं, उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं चिपटी। जिसकी काली जीभ होती है, अगर वो कुछ बोल दे, काली जीभ वालों से सावधान रहना चाहिए। वो बोल दे तो वही हो जाता है। जीभ का इतना महत्व, जब जीभ आपकी कट जाती है ना तो आप खाना नहीं खाते हो। जल्दी से ऐसा लिए, मैंने देखा खाना खाते खाते फटाफट निकल लेंगे, पेट भर लिया और चल देंगे ना, उसमें लार है ही नहीं मुंह में। धीरे धीरे एक समय के बाद लार बनना बंद हो जाती। ये चीज़ें जो हैं, ये हरितिका जो बाल हरल है, ये बहुत लार को पैदा करती है। तो मित्रों, मेरी बात को मानिए, मेरी बात को ध्यानपूर्वक देखिए और इसको लीजिए और इसका प्रयोग करिए। आप प्रयोग करने लगेंगे, वही आपका जितना आपका गुटखे में पैसा खर्च होता है, अभी तो वो खर्च हो रहा है, फिर दवाई में भी खर्च होगा। इसमें बस आपका स्वास्थ्य मिलेगा। मैं स्वास्थ्य दे रहा हूँ आपको, बेच रहा हूँ, स्वास्थ्य बेच रहा हूँ मैं। और गुटखा वाले अस्वास्थ्य बेच रहे हैं, आपको बाद में दवाई वालों का भी फ़ायदा कराएंगे। तो मैं स्पष्ट बात बोलता हूँ कि आप स्वास्थ्य खरीदिए, बीमारी मत खरीदिए। जीवन को मत बेचिए। 10 रुपए के गुटखे में जीवन को मत बेचिए। आपका जीवन इतना सस्ता नहीं है मित्रों कि आप 10-20 रुपए के गुटखे में बेच दें उसको। इसको खाइए और अपने जीवन को बढ़ाइए, अपने पेट को अच्छा रखिए, ताकत को बढ़ाइए, चेहरे की चमक को बढ़ाइए। क्या खाना गुटखा बिना देखे खा लेते हो आप, उसमें पिन है ना कुछ है ना क्या है, कोई पूछता नहीं। इसमें जो चीज़ें डली हैं, अमृत है ये, अमृत। खा के देखिए मित्रों। नमस्कार, मैं जय महाकाल आयुर्वेद आपसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। नहीं तो आने वाले समय में मैं देख रहा हूँ 7वीं 8वीं के बच्चे सब, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है। आगे जाके पूरी जवानी ख़त्म हो जाएगी और फिर वो नाना प्रकार के उपद्रव होते हैं। ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। रोज़ यूट्यूब टीवी पे देखते हैं, आप तो दुखी होते। जब आप गुटखा खाते तो आपका बाप माँ जो देखती है ना, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी ज़रा सोचिए। जिसने आपको 9 महीने पेट में रखा, पाला पोसा बड़ा किया, उसका बच्चा उसके सामने जहर खा रहा है, वो क्या सोचती होगी? बोलती नहीं है बेचारी, बाप भी क्या बोले। तो मेरी बात को ज़रा गौरपूर्वक, ध्यानपूर्वक विचार विमर्श करके, क्योंकि अब सावन आने वाला, सावन में छोड़ो, सावन में ये शुरू करो, भोलेनाथ का प्रसाद मान के बढ़िया जीवन रहेगा। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है यहाँ पर, जिसको चाहिए मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करिए, मैं दे दूँगा। नमस्कार मित्रों।